गौरव भाई, मंच पे उपस्थित सभी पैनलिस्टों को मैं ससम्मान प्रणाम समर्पित करता हूं। जी और अपनी बातों को आज मैं राजनीतिक आडंबर से नहीं जोड़ूंगा। जी मुझे लगा बड़ा गंभीर विषय है, जी आज कुछ सुधार सुझाव की बात होनी चाहिए। जी और मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहता उन विषयों पे, जी जैसे कि अभी हमारे आदरणीय भाजपा के प्रवक्ता ने जी राजनीतिकरण करने का प्रयास किया। मैं आज इस विषय को बिल्कुल राजनीति की तरफ नहीं ले जाऊंगा, जी। क्योंकि ये हर सरकार के लिए एक चुनौती है। महिला ओके ओके। सम्मान की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो, जी बच्चियों की बात हो, बेटियों जी की बात हो। जी आज उत्तर प्रदेश में जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में जो कोर्ट की तल्ख टिप्पणियां हैं, जी अगर उसके बाद भी इस तरह के वक्तव्य आपके चैनल पे बैठ करके सुनना पड़ता है तो मुझे थोड़ा सा दुख हुआ इस बात को देखकर। जी लेकिन मैं एक चीज के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई दूंगा, जी योगी आदित्यनाथ जी को बधाई दूंगा कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए एक नया विभाग बनाने जा रहे हैं, जिसका प्रभारी एडीजी होगा। जी आपको याद होगा, आपके मन से और जी या अन्य चैनलों के मन से मैं लगातार एक मांग उठाता आया हूं कि स्पेशल वुमेन टास्क फोर्स का गठन उत्तर प्रदेश में बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। आज उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है, ये कोई पहली घटना नहीं है। जी आपको याद होगा, कुछ दिन पहले मैनपुरी के बगल में एटा या मैनपुरी की घटना, जो बच्ची एग्जाम देके निकल रही थी, जी उसके सर पे लगा के गोली मार दी गई जी थी। बिल्कुल बिल्कुल। कानपुर में जिस तरह छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आई, जी चाहे इस तरह की कई अन्य घटनाएं, मैं घटनाओं के विस्तारीकरण पे नहीं जाना चाहता, जी डिटेल हो जाएगी। मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा उत्तर प्रदेश सरकार को, जी क्योंकि मुझे लगता है कि राजनीतिक दल की वाहवाही करने से अच्छा है मुख्यमंत्री जी को इस समय सकारात्मक सुझाव देने बड़े आवश्यक है। क्योंकि हमारा आपका परिवार, मैं तो इसीलिए अपने परिवार को उत्तर प्रदेश बिल्कुल में भाई, रखता ही बिल्कुल नहीं हूँ। बिल्कुल। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आज इस मंच पे स्वीकार कर रहा हूँ, जी इस असुरक्षित भावना के कारण मैं अपने परिवार को, माता पिता को कभी भी उत्तर प्रदेश नहीं आने देना चाहता। जी पहले तो उत्तर प्रदेश में एक स्पेशल वुमेन टास्क फोर्स का गठन करना बहुत जरूरी है, जी जिसकी नितांत आवश्यकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पुलिस की महिलाएं कांस्टेबल भी सुरक्षित नहीं है। और उसका बिल्कुल वृत्तांत आपको याद होगा, कानपुर बिल्कुल। में जी महिला सिपाहियों ने उजागर किया था। जी अलीगंज में महिला सिपाहियों पे जिस तरह एक बार हमला हुआ था और उनका फोटो वायरल हुआ था, वो भी उदाहरण ज्वलन था कि महिला सिपाहियों को नेतृत्व देने की आवश्यकता है, महिला पुलिसकर्मियों को जी वही अधिकार और वही बराबरी का दर्जा देने की आवश्यकता है जिस तरह से एसटीएफ बिल्कुल। पुलिस इकाई काम करती है। जी दूसरी बात पे आऊंगा, उत्तर प्रदेश में कोई घटना होती है, जैसा कि चूंकि अब अम्बेडकर नगर की घटना का आपने विस्तृत उदाहरण लेकर के आज ये डिबेट शुरू की है, जी तो उसमें एक वक्तव्य सामने आ रहा है। मैं नहीं जानता इसकी सत्यता क्या है, ये तो हमारे भाजपा के जो नेताजी बैठे हैं वो बताएंगे, क्योंकि सरकार उनकी है। जी लेकिन बच्ची के पिता का जो आरोप है वो ये है कि उन्होंने इसकी शिकायत वहां क्षेत्रीय दरोगा पुलिस से की थी, जिसके बारे में कोई सुनवाई नहीं की गई। जी जी और उसके कारण वो खुद नजर बनाए रखे थे इस घटना पे, लेकिन जाने अनजाने में जो भी परिस्थितियां हुई, उस बच्चे के साथ ये घटना हुई, जो जी कि बहुत दिक्कत है। उत्तर प्रदेश की व्यवस्था पे एक तमाचा और कालिक दोनों ही एक समान है। जी। तो मुझे लगता है कि इस तरह की घटनाओं के अब लिए मुख्यमंत्री जी, ऑनलाइन, विवेक भाई, मुख्यमंत्री जी बोले तो है कि यमराज अगले चौराहे पे इंतजार करेंगे अगर छेड़ोगे तो। मैं आ रहा हूं, मैं उस पर जी भी आ रहा हूं। जी मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी को इस आडंबरदारी भाषण से बचने की आवश्यकता है। यमराज कहीं नहीं है, यमराज आपको स्वयं तैयार करने पड़ेंगे सुरक्षा देने क्या के बात लिए। है। और उस सुरक्षा को देने के लिए जिस तरह से यमराज को तैयार किया जाना है, उसके संशोधित प्रक्रिया के बारे में थोड़ा सा मैं सुझाव देना चाहूंगा। जी बच्चियों से, महिलाओं से जुड़े अपराधों के लिए एक अलग इकाई जो तैयार होने जा रही है, मुझे लगता है कि ऑनलाइन एफआईआर का सिस्टम होना चाहिए इसमें, जी जिसकी तत्काल संज्ञानित लेते हुए उत्तर जी प्रदेश की स्पेशल वुमेन टास्क फोर्स जी उसको जिम्मेदारी तय की जाए। और महिलाएं, क्योंकि महिलाओं से असहज महसूस नहीं करती हैं पुरुष पुलिस कर्मियों के मामले में, जी तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो मनोवैज्ञानिक आधार पे, जी तो मुझे लगता है महिला इकाई तत्काल सक्रियता से जो भी शिकायतें आती है उनका, जैसे 10-90, आपको याद होगा, जी आज 10-90 की तर्ज पे ही ये एक नया विभाग बनने जा रहा है। क्या फायदा, जी 10-90 को ही आप और इंपावर करिए ना। जी मैं तो जी ये कह रहा हूँ, ये मैंने पहले कहा, ये हर सरकार के लिए समस्या है। मैं कह रहा हूं कि ऑनलाइन तत्काल महिला इकाई उसका संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से स्पेशल वुमेन टास्क फोर्स उस घटना का संज्ञान ले, जांच करे, विवेचना करे, और अगर अपराधी इसमें दोषी पाया जाता है तो तत्काल उसको गिरफ्तार किया जाए। अच्छा होता ही है गौरव भाई, जी ये बात सत्य है कि कई बार, चाहे वो हमारी सरकार रही हो, चाहे इनकी सरकार हो, चाहे बिल्कुल। पूर्ववर्ती सरकारें रही हो, जी थानों की जो ये शिकायतें हैं कि एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है या लिपापोती संज्ञान करने का, लेते मैं हैं। कहता हूं कि डिजिटल इंडिया के जमाने में प्रक्रिया ही ऑनलाइन कर दी जाए। आवश्यकता ही नहीं है कि कोई जाकर के इस तरह के आक्षेप लगा के किसी विवेक संस्था को भाई, बदनाम करे। आईजीआरएस भी है, आंकड़े पता है, फिसड्डी है कि तमाम जिलों की आज सूचना आई है, मुख्यमंत्री कार्रवाई करने जा रहे हैं,
जन सूचना का निस्तारण गौरव में भाई, बहुत कमियां मैं हैं, बात बस मैं और 10 सेकंड और लूंगा। फर्जी 10 सेकंड आख्याएं लगा लूंगा। दी जाती हैं, कोई चीज छिपी नहीं, अधिवक्ता हैं आप साथ में, आपको पता गौरव है, भाई तो ऑनलाइन क्या करेंगे आप जी? सुन लीजिए 74 अधिकारियों को आईजीआरएस के प्रकरण में, जिसमें आईपीएस और आईएएस थे शामिल, सबको नोटिस जारी की गई थी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जी। और इस घटना को लगभग मुझे लगता है 8 महीने से ऊपर होने जा रहे हैं। उनके प्रवक्ता बैठे हैं, जरा पूछ लीजिएगा अगले टर्म में कि उन पे क्या कार्रवाई की गई जी। ये तो इतिहास है उत्तर प्रदेश सरकार में, योगी सरकार का, विशेषकर कि वो अधिकारियों पे कार्रवाई करने से हमेशा बचते भी हैं, डरते भी हैं। मुझे लगता है अमिताभ ठाकुर या एक दो अन्य जो कि पूर्ववर्ती सत्ता के करीबी अधिकारी माने जाते हैं, उनको जबरिया रिटायर करने के अलावा कोई इस सरकार में जबरिया रिटायर हुआ हो तो मुझे उसका उदाहरण दे दें। दूसरी बात पे आऊंगा, जो सबसे गंभीर विषय है उत्तर प्रदेश पुलिस के कानून व्यवस्था के ध्वस्तीकरण का, अच्छा, जिसपे हम लगातार आपके मंचों से भी मांग कर रहे हैं कि देखिए क्विक रिस्पांस टाइम बड़ा मैटर करता है किसी भी संस्था के कानून व्यवस्था को लेकर के। जब आप डायल 100 करते हैं, 112 करते हैं, चाहे 10 नंबर वुमेन पावर लाइन को आप मदद के लिए पुकारेंगे, जो पीआरबी वहां पहुंचती है मौके पे, पहली बात तो पीआरबी में भी आपको एक बात समझनी पड़ेगी, जितनी पीआरबी उत्तर प्रदेश में है उनकी तुलनात्मक दृष्टि से अगर 100 पीआरबी है तो 100 पीआरबी पे मुश्किल से 60 या 65 ड्राइवर है। अच्छा। तो पीआरबी भी पूरी तरीके से सक्रिय नहीं है। दूसरी बात, आपको बॉर्डर स्कीम के दायरे से पीआरबी और ट्रैफिक इनको हटाना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है क्षेत्रीय भौगोलिक परिस्थितियों का ज्ञान ना होने के कारण जो बाहर के जिलों से आए हुए ड्राइवर या कर्मचारी है पुलिस के, उनको उस क्षेत्र तक पहुंचने में, घटना स्थल तक वो तो बहुत बड़ी सुधार है, वो बॉर्डर के बहुत बड़ा सुधार है। मुख्य कारण है कि घटनाओं को समय से, चलिए ठीक है, वो बहुत बड़ा सुधार है। पहले पुलिसिया अपनी प्रणाली सुधार ले, पहले कार्रवाई करनी शुरू कर दे, बॉर्डर स्कीम पे भी चर्चा कर लेंगे। ना जाने कितनी एफआईआर नहीं होती है और कितने फरियादियों को भगा दिया। नहीं भाई, आपको सब पता है, ना जाने कितने फरियादियों को भगा दिया जाता है भाई जी। आप इसको अलग नहीं देख सकते हैं। आप इस तरह बैठ के इस समय डिबेट करवा रहे हैं, आपकी बैकहैंड टीम कहीं ना कहीं बैठ के इसको आपको सपोर्ट कर रही है, और यही होता है पुलिस विभाग में भी। जब आप 100 नंबर डायल करते हैं तो जो वहां पे पहुंचने वाले, मैं डायलिंग में वो नहीं कह रहा हूँ भाई, पर यहाँ पर वो ठीक है, आपकी बॉर्डर्स की वाली बात है, मैं सब जगह पर है, पर यहाँ पर पुलिस विभाग को भी कुछ अपने तंत्र में सुधार करना होगा। सरकार के आदेशों का पालन करेंगे, अगर फरियादियों की बात को सुनेंगे तो शायद इस तरह की घटना नहीं होगी जो जानने ऑनलाइन करवा दीजिए ना। चलिए ठीक है, मैं तो कह रहा हूं ऑनलाइन